हेलो गैज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनर्स ड्रीम में स्वागत है। आज हम बताएंगे डिविजिलिटी रूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजता का नियम। डिविजिलिटी रूल बाय 2। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे है 5, 2, 3, 4। ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 4 है, इकाई अंक 4 है। इसके बाद 7, 8, 3, 0, इसका लास्ट में मान लो ये अंक लिए तो इसका अंक लास्ट में 0 है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद 8, 3, 5, 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 2 है। सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद डिविजिलिटी रूल बाय 3 का देखेंगे। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 6, 3, 8, 4। तो यहाँ पे क्या करा कि सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो अंकों का योग करेंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 6 + 3 + 8 + 4, और जो आएगा जो 3 से विभाजित होना चाहिए। 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 4, 21 आएगा। 21 है जो 3 से डिवाइड होगा 7 से, इसलिए यह 3 से डिवाइड होगा। खाली ये देखना है कि 3 का नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो कोई भी संख्या लेंगे उसी को हम प्लस कर करके, बीच में प्लस प्लस कर करके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह अंक संख्या 3 से विभाजित होगा। उसके आगे देखेंगे डिविजिलिटी रूल बाय 4। यहाँ देखेंगे कोई दी गई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उसकी दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं 4 से डिवाइड होने वाला, जैसे है 1, 2, 9, 6। इसका हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होगा तो लास्ट के 2 संख्या 4 से डिवाइड, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 4 से डिवाइड होगा, इसलिए 4 से डिवाइड भी होगा। एक संख्या और लेते हैं 9, 7, 8, 1, 3, 2। इसका लास्ट के 2 डिजिट देखिए, अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद देखेंगे डिविजिलिटी रूल बाय 5। इसका नोट पढ़ेंगे। कोई दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे कि 9, 2, 3, 5, 1, 0। ठीक है, इसका लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो यह पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगा। इसका लास्ट में 0 है, इसलिए यह 5 से डिवाइड होगा। और दूसरा देखते हैं 5, 7, 4, 5, 3, 5। इसका भी देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, तो यह 5 से डिवाइड होगा, पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे कुछ और रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता,
तो 5 से डिवाइड ये नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक ही बात को ध्यान देना है कि लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं, 0 या 5 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 0 और 5 अगर लास्ट में आ जाए जिस संख्या में, वह 5 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे डिविजिलिटी रूल बाय 6। कोई संख्या 2 तथा 3, कोई भी संख्या है जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 2 3 6 8 2, इसका 6 से विभाजता का नियम है कि वह 2 से भी विभाजित हो और 3 से, तो वह 6 से विभाजित होगा। तो ये 2 से तो विभाजित है ही, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से भी होगा विभाजित। और 3 से क्या नियम है कि अंकों का योग बटा 3, तो इसको अंकों का योग करेंगे 2 + 3 + 6 + 8 + 2, ऐड करिए 5 5 6 11 11 8 19 19 2 21 21, ये भी तो 3 से डिवाइड होगा। तो ये पूरी संख्या है जो 6 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसे है 4 3 2 3 6, ये भी है जो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही। उसके बाद 3 से डिवाइड के लिए क्या नियम पढ़ें कि अंकों का योग बटा 3, तो इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 7 2 9 9 3 9 3 12 12 6 18 18, ये भी 3 से डिवाइड होगा। इसलिए पूरी संख्या है जो 3 से डिवाइड होगा। एक बार फिर से नियम बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 6 से पूरी विभाजित होगा। अगला नियम देखेंगे। उसी प्रकार आगे देखेंगे डिविजिलिटी रूल बाय 8। 7 को छोड़ दिए हैं अभी, जिसको हम लास्ट में बताएंगे। 7 और 11 को लास्ट में बताएंगे। 8 का डिविजिलिटी रूल देखिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक में 8 से पूरी भाग लग जाए तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। एग्जाम्पल लेंगे 1 6 3 8 4। इसका देखेंगे 8 से डिविजिलिटी रूल क्या बोल रहा है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित होगा। तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी पूरा 8 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार देखेंगे 9 से डिवाइड होने वाली संख्या, डिविजिलिटी रूल बाय 9। इसका नियम ये है कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगा। अंकों का योग बटा 9 करिएगा। अगर कट रहा है तो वह 9 से डिवाइड होगा, अगर नहीं कट रहा है तो वो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं 2 3 6 8 2 6, इसका अंकों का योग करके बटा में 9 करिएगा तो कितना है 3 2 5 5 6 11 11 8 19 19 और 2 21 21 अच्छो 21 अच्छे 27। ये एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ला पे 27 आ रहा और बटा 9, तो ये देखिएगा 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार एक संख्या को एग्जाम्पल और लेते हैं।
इसी तरह देखिए लेते हैं 2 3 6 8 2 5, तो इसका अंकों का योग आएगा 26। अब बटा इसको 9 करेंगे तो 9 करेंगे तो ये तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यह पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। जिसका अंकों का योग बटा 9 से कट रहा है वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। इसका देखिए अंकों का योग किए बटा 9 किए तो ये कट रहा है, इसलिए 9 से डिवाइड होगा। अगला देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। इसका देखिए यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगा। तो एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, जैसे है 490, लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 से विभाजित होगा। उसी प्रकार देखिए 83800, इसका लास्ट में 0 आ रहा है, ये भी होगा 10 से डिवाइड। कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसका लास्ट में 0 आ रहा है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा ही होगा। उसी प्रकार देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। इसका नोट पढ़ेंगे। सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 आएगा तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लिया कोई संख्या है 1 3 4 5 6, ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए पता करना होगा कि जैसे सम संख्या है तो एक अल्टरनेट संख्या लिया जाता है, एक संख्या छोड़कर। तो जैसे मान लिया इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे 1 4 और 6। उसी प्रकार फिर इसका लेंगे जिसका छोड़े हैं 3 और 5, इसका कितना होगा 4 1 5 5 अच्छे 11। वन 4 6 11 और 5 3 8। ये देखिए इसका अंतर 8 2 11 2 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। 11 से भाग होने के लिए, मतलब पूरी तरह से 11 से कटने के लिए इसका योग मतलब अंतर, ये दोनों का अंतर आना चाहिए 0 या 11। तो ऐसी कोई संख्या लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं 1 3 4 5 3। देखिए इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो 1 जोड़ 4 जोड़ 3, 4 3 7 1 8 होगा, और 3 जोड़ 5 इसका भी 8 होगा। ये दोनों का अंतर देखिए 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगा। इसका देखिए अंतर 2 आ गया, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या जिसका देखिएगा कि जिसका अंतर अल्टरनेट करके लेंगे, कितना बड़ा संख्या रहेगा, मान लिया यहाँ पे रहेगा तो इसको छोड़ेंगे, मान लिया यहाँ पे कुछ रहेगा तो इसको बाद इसको लेंगे, इसके बाद इसको लेंगे। अल्टरनेट एक छोड़कर लेते हैं, अगर छोड़कर उसके बाद जिसको लीजिएगा उसको ऐड करके फिर ऊपर से एक ले लीजिएगा, उसका जोड़ के दोनों का अंतर अगर 0 या 11 आ रहा है तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार अगला देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि बहुत सिंपल होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 2 3 7, इसका कोई नियम नहीं होता है, सिर्फ एक बात याद रखना है कि इकाई अंक में हमेशा 5 से गुना करेंगे और जो बचा डिजिट उसमें ऐड करेंगे। तो मेरा 623 बचा, इसमें 7 बचे 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 2 5 6,
58 बजे 658 को हम अभी भी पता नहीं चल रहा है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। उसके बाद फिर हम इकाई अंक में 5 से इसमें गुना करेंगे, तो इसमें फिर ऐड कर देंगे 8 25 40, इसमें ऐड करेंगे। अब अभी भी हमको पता नहीं चल रहा है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसमें फिर हम इकाई अंक में 5 से गुना करके लिख के इसमें ऐड करेंगे। तो 5 गुना 5 25 होता है, तो फिर यहाँ 5 यहाँ 3, तो ये तो 35 है जो कट रहा 7 से डिवाइड होगा, इसलिए पूरी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एग्जांपल और लेकर देखेंगे। 5922 उसी प्रकार इकाई अंक में 5 से गुना करेंगे और जो बाकी शेष अंक बचा उसमें ऐड कर देंगे। 2 9 1 10 5 से 6। फिर अभी भी हमको पता नहीं चल रहा कि 7 से डिवाइड ये संख्या होगा कि नहीं। उसके बाद फिर हम इकाई अंक में 5 से गुना करके इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 7, ये 70। ये तो 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड जिसका लास्ट में 0 या 7 आ जाएगा ना, इकाई अंक 0 या 7, मान लिया कोई भी हम अंक लेते हैं, मान लिया 70 में आ गया 0, तो ये 7 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार मान लिया हम 77 ले लेते हैं, इसका इकाई अंक में 7 है, तो ये भी 7 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार कितना बड़ा अंक रहे, अगर देखिएगा कि जो लास्ट में 0 या 7 आ गया तो ऑटोमेटिक है वो कि 7 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।